अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना से मुतल्लिक दिलचस्प और अजीबोगरीब मालूमात फराहम करेंगे जो आपने पहले ना सुनी होंगी और ना ही आप इनके बारे में जानते होंगे। पेशाब में उबले हुए अंडे हों या बरना शादियाँ, कुत्ते खाने का शौक हो या मेहमानों को जिंदा लाल बेग और छिपकली पेश करने का त्योहार, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चाइना 1949 में आजाद हुआ। चीन में एक पार्टी निजाम है। 1980 से पहले 4 लोग पूरा मुल्क चलाते थे। वो पुराने ख्यालात के मालिक थे। चीन के चेयरमैन डेंग जियाओपिंग ने सोचा, हमारे ये लोग बदलते हालात के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। इसने अपने समेत सबकी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और कानून बना दिया कि 65 साल के बाद कोई भी मुल्क की बागडोर नहीं संभाल सकता और करप्शन की सजा मौत मुकर्रर की गई। ये फैसला चीन की तरक्की की इब्तिदा साबित हुआ। आज चीन दुनिया की माशी सुपर पावर है। ये यूरोप से लेकर जहाज तक दुनिया की जरूरत की तमाम एशिया बना रहा है। आज रूस के झंडे, मुसलमानों की टोपियां, हिंदुस्तानियों के मंदिर की घंटियां, फिलिपाइन की सलीबों तक हर चीज पर मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आता है। चीन के ज़खायर 3.3 खरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत है। अब बताते हैं आपको चाइना की वो मालूमात जो आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि चाइना का माल सस्ता भी होता है और घटिया भी। चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। चाइना में नकली गोश्त और चावल भी बनते हैं। चाइनीज चूंकि बुद्ध मत हैं, इसलिए वो चारपाई और कुर्सी के अलावा हर 4 टांगों वाली चीज खा जाते हैं। और कुत्ते, बिल्ली, गधे, खंजीर दुनिया में सबसे ज्यादा चाइनीज खाते हैं। चाइना में एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत है और चाइनीज बच्चे पैदा होने के बाद 8 दिन तक आंखें नहीं खोलते। इसकी वजह कुत्ते खाना है, क्योंकि जब कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी 8 दिन तक आंखें नहीं खोलते। चाइना में औरतों और मर्दों के नाजायज ताल्लुकात पर कोई पाबंदी नहीं। चाइनीज खाने में सूर ऐसे शामिल करते हैं जैसे बाकी मुल्कों के लोग मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। चाइना से आने वाले चमड़े के जूते और जैकेट बिल्ली, कुत्ते और खंजीर की चमड़ी से बनते हैं। याद रहे, चाइना में बच्चों के पेशाब में उबले हुए अंडे भी खाए जाते हैं। इनका मानना है कि इससे जोड़ों का दर्द नहीं होता। इस वक्त दुनिया का हर 5वां शख्स चीनी है। चाइना में यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी है। इनकी अपनी सोशल वेबसाइट है। चाइना के शंघाई शहर में सुर्ख रंग की गाड़ी रखने पर पाबंदी है। और चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम भी हुआ जो 2 हफ्ते तक जारी रहा। बीजिंग में इतनी पोल्यूशन है कि अगर आपने वहाँ 2 मिनट सांस ले लिया तो गोया आपने 40 सिगरेट पी लिए। इसलिए लोग वहाँ मास्क पहनकर रखते हैं। चाइना में इंग्लिश बोलने वाले इतने लोग हैं जितने अमेरिका और पूरे यूरोप में भी नहीं। चाइनीज मोबाइल हो या लैपटॉप या फिर गाड़ी, इनकी कॉपी बनाने में महारत रखते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी GMC की भी कॉपी बना ली और वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और मजे की बात तो ये है कि चाइना ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC के काफी शहर आबाद कर लिए हैं। चाइना का सिक्योरिटी सिस्टम इतना सख्त है कि इन्होंने 1,70,00,000 कैमरे पूरे चाइना में लगा रखे हैं, जिसका अमली मुजाहिरा BBC के एक नुमाइंदे ने पिछले दिनों किया। इसको इनके कैमरों ने 7 मिनट में पकड़ लिया। हर शख्स की हर वक्त निगरानी की जाती है। हर शख्स की मखसूस नंबर प्लेट है और हर शख्स एक दूसरे की खबर हुकूमत को देता है। चांद से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नजर आती है। पांडा इनका कौमी जानवर है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना ही है। दुनिया के सबसे ज्यादा डैम चाइना में और सबसे ज्यादा बिजली भी चाइना ही में बनती है। चाइनीज खाने काली मिर्च में खाते हैं। चाइना में तलाक की शरह बहुत ज्यादा है, जिसकी रोकथाम के लिए एक कानून बनाया गया है जिसके मुताबिक तलाक लेने से पहले एक इम्तिहान पास करना होगा और 60% नंबर लेने जरूरी हैं। अगर 60% नंबर ना आए तो इन्हें एक बार फिर साथ रहने का मौका दिया जाता है। चाइना के 3 करोड़ अफराद आज भी घरों में रहते हैं। चाइना का एक ऐसा गांव भी है जिसका अपना एयरपोर्ट है, जहां कोई भी गरीब नहीं। हर शख्स के अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए जमा है। चाइना में शादियां आज भी पुराने तरीकों से की जाती हैं। घोड़े पर बारात और दुल्हन को डोली में गिरजाघर में लाया जाता है।
और वहाँ रसूमात की जाती हैं। शादी के लिए लड़के की उम्र 22 साल और लड़के की उम्र 20 साल होना जरूरी है। चाइना में बरना शादी का रिवाज तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसका मतलब है ना लड़की कोई चीज लेगी और ना लड़का कोई चीज मांगेगा। जिस तरह हमारे मुआशरे में लोग जहेज की वजह से तंग हैं, इसी तरह चीन में नौजवान जहेज से तंग आकर बरना शादियां कर रहे हैं। चीन में कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां आज भी लड़कियां बेची जाती हैं। कई जगहों पर 20 लड़कों के लिए एक लड़की है। इस तवाज़ुन का खराब होना एक बच्चे की पाबंदी की वजह से है। चीनी आज भी किसी से मिले तो जरूर पूछते हैं कि खाना खाया या नहीं। चीन में मेहमान मछली को एक साइड से खाते हैं और दूसरी साइड मेजबान के लिए छोड़ देते हैं। चीनियों की मरगूब ग़िज़ा जिंदा मेंढक, लाल बेग और ऑक्टोपस है। बीजिंग में वांग फुजिंग मार्केट में पूरे जानवर बारबेक्यू किए जाते हैं। चीन में मोहब्बत का खत लिखकर डाकखाने में जमा करवाना पड़ता है, जिसे वो शादी के 7 साल बाद डिलीवर करते हैं ताकि शादीशुदा अफराद ज्यादा मोहब्बत कर सके। चीन में खाने आज भी लकड़ी के कांटे से खाए जाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए सालाना 20 लाख दरख्त काटे जाते हैं। अगर आप अमीर हैं तो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन चीन में अमीर होने के और भी बहुत से फायदे हैं, जिनमें से कैद की सजा से बच जाना तक शामिल है। क्योंकि चीन में अमीर लोग जुर्म करने के बाद अपने हमशक्ल अफराद ढूंढ लेते हैं। ये फेल चीन में इतना आम है कि एक कहावत मशहूर है, डिंग चुई यानी मुतबादिल मुजरिम। चीन में हर रोज 10,000 बिल्लियां खाई जाती हैं। चीन के कई रेस्टोरेंट्स में वाल ई नामी रोबोट खाना सर्व करने का काम सरंजाम देते हैं। दुनिया में कहीं भी पांडा मौजूद हो तो वो चाइना की मालकियत है, क्योंकि चीन ने ही पूरी दुनिया को पांडे तोहफे में दिए हैं। चीनी फौजियों के कॉलर में सुइयां लगाई जाती हैं ताकि वो सो न सके और इनकी गर्दन सीधी रहे। चीन के रेस्टोरेंट्स में बकरी के पेशाब में भिगोया हुआ गोश्त भी खाया जाता है और ये इनकी सबसे हार्ड डिश है। चीन में कुत्तों को खाने का बाकायदा शो होता है। हर मौसम बहार में डांग यांग में ऐसे अंडे खास तौर पर फरोख्त किए जाते हैं जो लड़कों के पेशाब में उबले हुए होते हैं। इन्हें कवारे लड़कों के अंडे कहा जाता है और इन्हें खास सौगात तस्वर किया जाता है। चाइना में गधों की खाल से क्रीमें बनाई जाती हैं और कॉस्मेटिक्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसके मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।